मूवी की शुरुआत में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो अपनी पूरी तैयारी से एक जंगल में कुछ ढूंढ रहे थे। तभी उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर को वहाँ एक लड़की दिखती है जिसने सांप की केचुली को पहन रखा था। इससे पहले ये लोग वहाँ पे कुछ समझ पाते एक अजीब सी अनजान चीज इन पे हमला कर देती है और वो चीज कुछ और नहीं एक बड़ा सा टाइटन स्नेक था जिसे टाइटन स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। जान बचाने के लिए ये लोग टाइटन स्नेक पे हमला कर देते हैं, लेकिन इनके हमले की वजह से टाइटन स्नेक और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इन्हें एक एक करके मारने लगता है। तभी इनमें से एक आदमी भागते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाता है और जब वो गुफा के अंदर जाता है तो अंदर उसे चमकता हुआ पौधा दिखता है, जिसके बाद वो वॉकी टॉकी पे किसी को बताता है कि मुझे वो पौधा मिल गया है। लेकिन तभी अचानक से इसके सामने वो लड़की आ जाती है जिसका ये फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो टाइटन स्नेक भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वो उस सोल्जर को मार देता है, जिसे देखने के बाद हमें ये पता चल पाता है कि उस टाइटन स्नेक से उस लड़की को कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो लड़की भी उस टाइटन स्नेक के साथ ही रहती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जो जियांग नाम के आदमी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और वो लोग जियांग से प्रॉफिट के बारे में भी पूछ रहे थे। तब जियांग अपने साइंटिस्ट ली चेन को बोलता है कि तुम इन्हें अपने प्रॉफिट के बारे में बताओ, जिसपे ली चेन उन्हें समझाता है और बोलता है कि इस बार हम सक्सेस होने ही वाले थे और अब हम बहुत जल्द लाइथोस्पर्मम सैंपल फाइंड आउट कर लेंगे। जिसपे वो ऑफिसर बोलता है कि हम सैंपल के लिए अपने साइंटिस्ट की कुर्बानी नहीं दे सकते क्योंकि इससे पहले ही हमारे काफी लोग मारे जा चुके हैं। तब जियांग की बेटी बोलती है कि ली चेन की मदद के लिए यांग भी उसके साथ जाएगा और हमें यांग पे पूरा भरोसा करना चाहिए। लेकिन वहाँ ऑफिसर को लगता है कि यांग को वहाँ ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तभी यांग पलक झपकते ही एक तितली को मार देता है, लेकिन तभी हम यांग की दूसरी आंख देखते हैं जो कि एक लेंस था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन ली चेन और यांग अपनी पूरी फोर्स लेके वहाँ पे निकल जाते हैं। जंगल में पहुंचते के साथ ही वो सांप वाली लड़की इन लोगों को देख लेती है, लेकिन जैसे ये सब लोग एक गुफा के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ इन लोगों पे हमला कर देता है, जिस पर ये लोग किसी तरह अपनी जान बचा के अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन शायद इन्हें एक बात पता नहीं थी कि इनकी मुसीबत अभी टली नहीं है और तभी अचानक से एक बड़ा सा स्नेक इन पे हमला कर देता है। किसी तरह यांग और उसके साथी किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ली चेन बेहोश होकर पानी में डूबने लगता है, जिसके बाद वो लड़की और स्नेक दोनों मिलकर ली चेन की जान बचाते हैं। दूसरी तरफ यांग अपने पूरे साथियों के साथ जंगल में ट्रैप लगा रहा था। तभी वहाँ पे यांग को एक पुराना कंकाल मिलता है और उसे एनालाइज करने पे उसे हुई घटना के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे स्नेक आने लगता है और ट्रैप बॉम्ब ब्लास्ट होने लगता है, जिसके बाद वो लोग टाइटन स्नेक को शॉक देते हैं, जिसकी वजह से वो टाइटन स्नेक काफी ज्यादा तड़पने लगता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को भी देख पाते हैं जो ली चेन के पास आराम से बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसे टाइटन स्नेक की प्रॉब्लम फील होती है और वो उसे बचाने के लिए जाती है। जिसके बाद यांग एक तीर से उस स्नेक को मारने वाला था, लेकिन तीर मारने से पहले ही वो लड़की उसके सामने आ जाती है और लड़की को तीर लगने की वजह से वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये देखने के बाद उस स्नेक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में फिर से सबको मारना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे ली चेन आता है और वो उस लड़की को उठा के साइड में ले जाता है, क्योंकि उस लड़की ने भी ली चेन की जान बचाई थी। जिसके बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है और कमरा देखने के बाद वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसके बाद ली चेन जियांग को कांटेक्ट करके उसे सारी रिपोर्ट के बारे में बताता है और वो जियांग को ये भी बोलता है कि मैं इस लड़की को अपने साथ रखना चाहता हूँ। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और वो भागते हुए कुछ लोगों के बीच में पहुँचती है। वो लोग बैटरी बेच के कुछ पार्टी कर रहे थे और इस लड़की को देखने के चक्कर में वो लोग बैटरी में तार लगा के खुद चिपक जाते हैं, जिस वजह से उस लड़की को भी करंट लगने लगता है और वो पेन उस स्नेक को भी फेल होने लगता है और टाइटन स्नेक उस लड़की की जान बचाने के लिए टाउन में आने लगता है। जब ली चेन इन सब चीजों को देखता है तो वो तार को वहाँ से हटा के उन सब लोगों की जान बचा लेता है और वो उस लड़की को अपने साथ ले जाके उसकी केयर करने लगता है। जिसके बाद रिसर्च करने के बाद ली चेन को पता चलता है कि लाइथोस्पर्मम खाने की वजह से ही वो स्नेक इतना ज्यादा बड़ा हुआ है। दूसरी तरफ हम ये भी देख पाते हैं कि अब टाइटन स्नेक शहर में आ चुका है। उसके बाद हम यांग को भी देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि इस बार भी उसका मिशन पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो कॉल पे बात कर रहा था। तभी उस लड़की का स्केटिंग बोर्ड आगे चला जाता है और जब वो लड़की स्केटिंग बोर्ड लेने के लिए जाती है तो उसे वहाँ पे टाइटन स्नेक दिखता है। तभी अचानक से वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो उस बच्ची को किडनैप करके वहाँ से ले जाने लगते हैं। तब वो स्नेक उस लड़की को बचाने के चक्कर में उन लोगों के पीछे पड़ जाता है, जिसके बाद वो किडनैपर अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को टाइटन स्नेक के सामने फेंक देते हैं, लेकिन वो टाइटन स्नेक उनकी गाड़ी को निगल जाता है। जिसके बाद वो छोटी लड़की उस टाइटन स्नेक के ऊपर एक तीर लगा हुआ देखती है और उसके बाद वो उसके पीठ पे से वो तीर
निकाल देती है, जिस वजह से उस स्नेक को काफी ज्यादा रिलैक्स फील होता है और ये चीज उस लड़की को भी फील हो रही थी। जिसके बाद वो लड़की ली चेन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ली चेन कुछ समझ नहीं पाता। जिसके बाद ली चेन उस लड़की को अपने साथ बाइक पे बाहर ले आता है और उसके बाद वो लड़की उसे लोकेशन गाइड करने लगती है। जिसके बाद उस लड़की को टाइटन स्नेक से निकला हुआ तीर दिखता है। उसके बाद हम एक बार फिर से टाइटन स्नेक को देखते हैं, जो नदी किनारे जाके अपने पेट में से वो गाड़ी बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो लड़की ली चेन के साथ उस नदी किनारे भी जाती है, लेकिन वहाँ पे टाइटन स्नेक नहीं था। उसके बाद अगले दिन कुछ लोगों की स्टेटमेंट की वजह से ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है और हम न्यूज चैनल पर उस छोटी लड़की को भी देख पाते हैं जिसे टाइटन स्नेक ने बचाया था। जिसके बाद जियांग की लड़की बोलती है कि अगर वो लड़की और स्नेक एक दूसरे को डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम लड़की की मदद से उस स्नेक को पकड़ के उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन ली चेन इस बात से साफ मना कर देता है। जिसके बाद जियांग ली चेन को अपने साथ ले जाता है और वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन एक बार तुम खुद सोचो कि स्नेक को अगर किसी और ने पकड़ लिया तो वो उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन हम उस पर एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट करके उन दोनों को सेफली जंगल में वापस छोड़ देंगे। लेकिन ली चेन अभी भी इस बात के लिए मना कर देता है। जिसके बाद ली चेन काफी ज्यादा उदास रहने लगता है, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि ये लड़की और स्नेक किसी को हानि पहुंचाना नहीं चाहते। जिसके बाद ली चेन उस लड़की को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाता है और उसके बाद वो उस लड़की को अपनी फैमिली के बारे में बताता है और अपनी फैमिली के बारे में बताते बताते वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे यांग अपनी पूरी फोर्स के साथ पहुंच जाता है और वो ली चेन को शॉक देके उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और वो उस लड़की को पकड़ के उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाने लगता है ताकि ये शॉक उस स्नेक को भी फील हो। जिसके बाद ली चेन की आंख खुलने लगती है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम उस स्नेक को भी देख पाते हैं जिसे पेन फील हो रहा था और वो उस लड़की को बचाने के चक्कर में उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन उन लोगों ने स्नेक के लिए इनविजिबल इलेक्ट्रिक शॉक ट्रैप लगाया था, जिसके वजह से स्नेक को शॉक लगने लगता है और हाई वोल्टेज होने की वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यांग के साइंटिस्ट उस पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ली चेन को भी पूरी तरीके से होश आ जाता है, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या कर सकता है। जिसके बाद वो बाहर जाने लगता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर जाने नहीं देता। जिसके बाद जियांग सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि तुम उसे बाहर जाने दो। बाहर जाने के बाद ली चेन सोचने लगता है कि मुझे किसी तरीके से इन दोनों को बचाना होगा। इधर साइंटिस्ट को चेक करने पे पता चलता है कि ये स्नेक 350 साल पुराना है। सबका ध्यान उस स्नेक पे था, जिस वजह से ली चेन चुपके से उस लड़की को वहां से बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद ली चेन उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में नहीं आती। जिसके बाद ली चेन उसे एक बैटरी से शॉक लगाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी आंख नहीं खुलती। जिसके बाद ली चेन फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे प्यार करने लगा था और उसे ये भी लग रहा था कि अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो इसका पूरा जिम्मेवार मैं हूँ, क्योंकि अगर वो इस लड़की को शहर नहीं लाता तो शायद इसके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से स्नेक और लड़की दोनों को एक साथ होश आ जाता है और यांग की पूरी फोर्स स्नेक पे हमला करने लगती है। जिसके बाद स्नेक सब पे भारी पड़ने लगता है, जिस वजह से सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तब जियांग की बेटी उन सारी फोर्स को वहाँ पे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टाइटन स्नेक उन सब पे एक टैंक फेंक देता है, जिस वजह से यांग के साथ जियांग की बेटी भी घायल हो जाती है। लेकिन ज्यादा चोट लगने की वजह से जियांग की बेटी की वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद यांग एक पावरफुल वेपन से उस स्नेक पे हमला कर देता है, जिससे वो स्नेक नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो लड़की भी उस स्नेक को बचाने के लिए वहाँ पे पहुंच जाती है और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम उस लड़की और स्नेक को दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ उनके बीच में ली चेन भी पहुंच जाता है। लेकिन वो लड़की ली चेन से दूर होने लगती है, क्योंकि उस लड़की को लग रहा था कि ली चेन भी इन लोगों के साथ मिला हुआ है। जिसके बाद ली चेन भी उस स्नेक को वैसे ही टच करता है जैसे वो लड़की उसे टच किया करती थी और उसके बाद वो तीनों जंगल में चले जाते हैं, जहाँ बहुत सारा लाइथोस्पर्मम था। तभी ली चेन नोटिस करता है कि स्नेक की बॉडी पर जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि जियांग यहाँ आने वाला है। जिसके बाद ली चेन वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर वो जियांग के साथ उसकी पूरी फोर्स को देखता है। तब जियांग ली चेन के पैर पे गोली मार देता है। तब ली चेन उस गन को अपने चेस्ट पे लेके बोलता है कि आज मैं तुम्हारा सारा एहसान खत्म कर दूंगा, और ये कह के वो खुद को गोली मार लेता है। जिसके बाद वहाँ के सारे चमगादड़ उन लोगों पे हमला कर देते हैं, लेकिन जियांग किसी तरह उस गुफा के अंदर चला जाता है और लाइथोस्पर्मम देखने के बाद वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की और स्नेक दोनों आ जाते हैं और वो स्नेक उसे जिंदा निगल जाता है। जिसके बाद हम ली चेन को देखते हैं, जो कि घायल पड़ा था, और उसे देखने के बाद वो लड़की रोने लगती है। तब ली चेन उस लड़की को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है, जिससे हमें पता चल पाता है कि ली चेन को लड़की की डीएनए रिपेयर की रिपोर्ट के बारे में पहले से ही पता था। लेकिन ये पता चलने के बाद ली चेन ने उस रिसर्च को डिलीट कर दिया था, जो कि उसे सक्सेस भी बना सकती थी। उसके बाद हमें पता
चलता है कि इलीगल एक्टिविटी की वजह से गवर्नमेंट ने जियांग की कंपनी को सील कर दिया है। उसके बाद हम उसी छोटी लड़की और स्नेक गर्ल और टाइटन स्नेक को साथ में देखते हैं और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।